हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आज के इस लेक्चर में हम लिनक्स की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और लिनक्स के फ्लेवर्स के बारे में देखेंगे। देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लिनक्स एक ओपन सोर्स है और इस ओपन सोर्स का सोर्स कोड लेके आप चाहे तो अपने हिसाब से लिनक्स को डिज़ाइन मॉडिफाई और उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि ये आपको कॉपी लेफ्ट प्रोविजन के साथ मिलता है। कॉपी लेफ्ट क्या है? राइट टू डिस्ट्रीब्यूट, राइट्स टू मॉडिफाई द कंटेंट। अब देखिए, इसी लिनक्स को ओपन सोर्स को उठा के कुछ फ्लेवर्स मार्केट में मिलते हैं, जिसे हम कह सकते हैं लिनक्स की फैमिली। और इसी लिनक्स के फैमिली के अंदर काफ़ी सारे वर्जन्स आए, काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आए, जिनमें से कुछ पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन का नाम हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले इनके अंदर जो पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूटर है वो रेड हैट लिनक्स। तो देखिए, रेड हैट का भी लिनक्स अवेलेबल है। देन यू हैव फेडोरा लिनक्स, देन यू हैव ओपन लिनक्स, देन यू सुजे जो नोवेल ने डिज़ाइन किया है, देन यू हैव मैंड्रिक, टर्बो लिनक्स, लिनक्स पीपीसी विच इज़ नथिंग बट योर मैक पावर पीसी, मतलब एप्पल के लिए डिज़ाइन किया गया हुआ लिनक्स। देन इन्फो इमेज, स्लैकवेयर लिनक्स प्रोजेक्ट, और ये क्रोनिक। नॉर्मली ये लाइव सीडी कंसेप्ट पे काम करता है। लाइव सीडी कंसेप्ट कुछ ऐसा कंसेप्ट है, इन जनरली जब आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने रहे ना, तो आप क्या करते हो? डीवीडी परचेस करते हो या फिर सीडी लेते हो, उसे हार्ड डिस्क पे ट्रांसफ़र करते हो। मतलब इंस्टॉलेशन में तकरीबन 1 या 1.25 घंटा आप स्पेंड करोगे और उसके बाद में आप उस ओएस को हैंडल कर पाओगे। जबकि लाइव सीडी कंसेप्ट ये ऐसा कंसेप्ट है कि आपको डीवीडी या फिर मीडिया लेना है, उस मीडिया से डायरेक्टली बूट करना है और आपको उसका एक लुक एंड फील आएगा। अगर वो अच्छा लगा तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। ये कुछ तरह का टेस्ट ड्राइव की तरह है। टेक एन एग्जांपल, आप किसी गाड़ी के शोरूम में गए और आपको गाड़ी चूज़ करनी है, लेकिन आप कंफ्यूज है कौन सी गाड़ी ले। तो जो डीलर होता है वो आपको एक ऑप्शन देता है, आप अब गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव करके देखिए। टेस्ट ड्राइव करने के बाद अगर आपको सही लगी तो आप ले सकते हो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। ये लाइव सीडी कुछ जैसा ही है। यहाँ पे आप ओएस को एक्चुअली इंस्टॉल नहीं करते हो, डायरेक्टली उसे बूट कराते हो, उसके साथ थोड़ा काम करते हो। अगर आपको सही लगा तभी आप उसे इंस्टॉल कराओगे। तो लिनक्स लाइव सीडी कंसेप्ट को ही सपोर्ट करता है। हालांकि लिनक्स ओपन सोर्स है, तो आप अपने हिसाब से सोर्स कोड को डेवलप करके उसको अपना नाम असाइन कर सकते हो। लेकिन इन लिनक्स के फ्लेवर में से हम ज़्यादातर जिस फ्लेवर का यूज़ करते हैं, जो या कह सकते हैं ज़्यादातर इंटरप्राइज लेवल पे चलता है, वो रेड हैट लिनक्स। क्यों? क्योंकि रेड हैट का सपोर्ट सर्विसेज या यू कहे इंटरप्राइज के जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो रेड हैट लिनक्स ने काफ़ी अच्छे से फुलफिल किए हैं। अब सवाल ये आता है कि लिनक्स तो ओपन सोर्स है, लिनक्स के इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर में, या आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर लिनक्स पढ़ रहे हो, जैसे कि रेड हैट हो गया, सूजे हो गया, और मार्केट में आप जाओ तो लिनक्स को कोई आपको नया फ्लेवर मिलेगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज। वैसे देखा जाए ना, लिनक्स के जितने भी फ्लेवर्स है ना, उन सभी फ्लेवर्स का 85%, ओके, 85% कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। मतलब आपको बेसिक लिनक्स हैंडल करते आ गया तो आप उस लिनक्स के किसी भी फ्लेवर को इजीली हैंडल कर सकते हो, बिकॉज 85% इज सेम। अब रही बात ये 15%, ये 50% का क्या कंसेप्ट है? देखिए, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर्स ने क्या किया है, अपने प्रोडक्ट को यूनिक करने के लिए या फिर अलग बताने के लिए उसके अंदर कुछ ग्राफिक्स, कुछ एडवांस फीचर डाले हैं, जो कि 15% के आसपास हो सकते हैं। लेकिन 85% लार्जर क्वांटिटी इज सेम। चाहे आप लिनक्स यूज करो या फिर आप यूनिक्स यूज करो या फिर लिनक्स का कोई भी फ्लेवर यूज करो। ओके, सो ये बात आप पहले क्लियर करना। 85% ऑफ कंसेप्ट ऑफ ऑल लिनक्स आर सेम, यूनिक, वाइल्ड वर्ल्ड। ओके, सुनाओ। सो हमने लिनक्स इंस्टॉल करना है, जो कि रेड हैट लिनक्स इंस्टॉलेशन है। ऑलरेडी रेड हैट लिनक्स किस तरह से इंस्टॉल करते हैं इन द वेरियस फॉर्म, चाहे वो मिनिमल हो, गुई हो, ड्यूअल बूट हो, या फिर आपका कस्टमाइज इंस्टॉलेशन है, ये हमने ऑलरेडी शुरू में देखा ही था। ओके, सुनो। अब लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए कुछ मेथड्स होती है। सबसे पहले आप सीडी से इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब आप स्पेसिफिकली सी रोम के अंदर अपनी डीवीडी इंस्टॉल करोगे, उसके अंदर वो इंस्टॉल होने के बाद आप उसे चेक करोगे। दूसरा मेथड है आपका एनएफएस। एनएफएस इज नथिंग बट नेटवर्क फाइल शेयरिंग। ओके, और ये नॉर्मली लिनक्स का डेटा शेयरिंग का कंसेप्ट है। तो आप एनएफएस से भी, मतलब नेटवर्क से भी अपनी फाइल को बूट कर सकते हो। उसके बाद में है किक स्टार्ट।
देखिए किकस्टार्ट एक तरह का फुल ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन है। यहाँ पे आपको नेटवर्क से ही बूट करना पड़ता है, लेकिन ये जो डेट एंड टाइम, टाइम जोन, लैंग्वेज, कीवर्ड, पासवर्ड वगैरह ये जो सवाल पूछे जाते हैं ना, आपको किक स्टार्ट में पूछने जाएंगे। मतलब फुल ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन ये आपका किक स्टार्ट इंस्टॉलेशन है। अब जब किक स्टार्ट आप परफॉर्म करते हो ना, तो किक स्टार्ट परफॉर्म करते वक्त आपको अपने इमेज, मतलब आपका डीवीडी का कंटेंट या फिर इंस्टॉलेशन का कंटेंट क्लाइंट को प्रोवाइड करना पड़ता है। क्लाइंट को प्रोवाइड करने के लिए एक आप तो FTP नाम का प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो या फिर HTTP। FTP HTTP ये दोनों ही नेटवर्क ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। सिंपल वे कहूँ, अगर आप CD रोम से इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको एक्चुअल फिजिकल CD या DVD चाहिए इंस्टॉलेशन की, जो आपके फिजिकल CD रोम में आप इंस्टॉल करोगे और उससे इंस्टॉलेशन स्टार्ट करोगे। जब आप किक स्टार्ट की बात करते हो, किक स्टार्ट ये ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन है थ्रू द नेटवर्क। अब नेटवर्क से इंस्टॉल करने के लिए एक तो आप NFS के थ्रू कर सकते हो, किक स्टार्ट को सपोर्ट करने के लिए FTP से कर सकते हो या फिर HTTP से कर सकते हो। हालांकि किक स्टार्ट किस तरह से डिजाइन करना है, मैनेज करना है, कॉन्फ़िगर करना है, इससे रिलेटेड हम आगे वीडियो देखेंगे ही हमारे इस एंटायर कोर्स के अंदर, आगे के सेशन में होने वाला है। बट राइट नाउ हमने अब तक जितने भी इंस्टॉलेशन किए ना, वो डायरेक्टली CD रोम के थ्रू थे। अब मल्टीपल लिनक्स डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, वैसे देखा जाए ना लिनक्स ज्यादातर कमांड लाइन पे काम करती है, चाहे वो कोई भी लिनक्स क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे आपको ग्राफिक्स मिलता है। लिनक्स के हर एक वर्जन के साथ आपको अलग अलग तरह के ग्राफिक्स मिलेंगे। अब ये ग्राफिक्स आए कहाँ से? वैसे देखा जाए तो लिनक्स को ग्राफिक प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोटोकॉल है, और वो प्रोटोकॉल है एक्स प्रोटोकॉल, जिसे हम एक्स विंडोज सिस्टम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट रेड हैट का जो ग्राफिकल प्रोवाइडर है ना, मतलब ग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडर, वो दो तरह के हो सकते हैं। एक है आपका जीनोम। जीनोम का फुल फॉर्म है GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉड्यूल इन्वायरमेंट, जबकि GNU का फुल फॉर्म है नॉन यूनिक्स, मतलब यूनिक्स जैसे लेकिन यूनिक्स नहीं। ये जीनोम बाय डिफॉल्ट रेड हैट का डिफॉल्ट ग्राफिक्स होता है, लेकिन हो सकता है लिनक्स के जो अदर फ्लेवर्स है, अदर्स फैमिली मेंबर्स है, उसके अंदर आपको एक अलग तरह का ग्राफिक्स मिले, जिसे हम कहते हैं KDE, मतलब की डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। सो इन शॉर्ट, विंडोज एक्स ये ग्राफिक प्रोवाइडर प्रोटोकॉल है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया है दो फर्म्स ने। एक है आपकी जीनोम, दूसरा है आपका KDE। जीनोम रेड हैट का डिफॉल्ट ग्राफिक्स प्रोवाइडर है, जबकि KDE आपको अदर लिनक्स के अंदर मिल सकती है, जैसे कि मिंट लिनक्स, देन यू मैंड्रिक एंड सो ऑन। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल लिनक्स, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। देखिए लिनक्स के अंदर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नहीं समझ आते हो ना, तब तक आपको लिनक्स का बेसिक वर्क समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले लिनक्स के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है इस फॉरवर्ड स्लैश से। ओके, सो दिस फॉरवर्ड स्लैश इज इंडिकेट रूट और मेन ट्री ऑफ योर लिनक्स इन्वायरमेंट। तो ये आपका मेन रूट है, ओके, जिसे हम मेन ट्री कहेंगे। देखिए ज्यादातर इस फॉरवर्ड स्लैश को मेन रूट कहा गया है, और हमारे लिनक्स के अंदर एक रूट नाम का यूजर भी होता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, दिस फॉरवर्ड स्लैश इज नथिंग स्टार्टिंग ऑफ एंटायर ट्री, जबकि ये रूट अकाउंट है जो कि एडमिन की तरह काम करता है। सो जो कुछ भी आपका शुरू होता है ना, वो फॉरवर्ड स्लैश से शुरू होता है, जिसकी फॉरवर्ड स्लैश बीन, फॉरवर्ड स्लैश बूट, फॉरवर्ड स्लैश डेव एंड सो फॉर, जैसे कि फॉरवर्ड स्लैश रन, फॉरवर्ड स्लैश एसबीन, टेम, यूएसआर एंड वैट। ना इसी ट्री के अंदर अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो स्लैश होम के अंदर आपको ये एलिस, बॉब और ईवा, अब ये क्या है? ये यूजर से बाय द वे। सो मान लो अगर आपके लिनक्स के अंदर कोई नॉर्मल यूजर लॉगिन होता है, तो नॉर्मल यूजर की होम डायरेक्टरी जो बनती है ना, होम डायरेक्टरी मतलब उसका प्रोफाइल, इन शॉर्ट उसका डेटाबेस, स्लैश होम और यूजर से नाम से बनेगी। जैसे कि मान लो आपके मशीन के अंदर स्लैश होम और बॉब नाम का यूजर है, तो उसकी होम डायरेक्टरी क्या रहेगी? स्लैश होम स्लैश बॉब, स्लैश होम स्लैश ईवा एंड स्लैश होम स्लैश एलिस। तो इस तरह से उसकी होम डायरेक्टरी बनती जाएगी। ओके, नाउ आपको ये डॉटेड डॉटेड लाइन नजर आ रही है, इसका मतलब ये है जो आपकी मेन फोल्डर से, जिसे हम मेन स्ट्रक्चर कहेंगे, स्लैश बिन का एक रिप्लिका पार्ट, या कह सकते हैं उसके सेम कंपोनेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे। स्लैश बिन यूएसआर एस बिन या फिर स्लैश यूएसआर एस बिन स्नोक्योर, जैसे कि एस बिन का कंटेंट मिलेगा स्लैश यूएसआर एस बिन। ओके, और ये टेम्प इज नथिंग बट टेम्पररी फाइल्स। कंफ्यूज? लेट मी क्लियर।
सुनो, मान लो आपके मशीन के अंदर एक एलियस नाम का यूजर लॉगिन हो चुका है। तो जब भी यूजर अपना यूजर ने पासवर्ड एंटर करेगा ना, तो उसके वो डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, स्प्रेडशीट, मूवीज और पीडीएफ, ये सब कहाँ पे जाएंगे? उसके नाम के फोल्डर के अंदर जो बिलोंग करता है /home/alias। उस पर्टिकुलर यूजर को कोई मैसेजेस आए या फिर लॉग मैसेज आए, वो कहाँ पे आएंगे? /var/log/messages के अंदर। अब इसी को मैंने यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में दिखाया और यही पे आपका हायरार्चिकल स्ट्रक्चर है। आप दोनों में से कोई भी सिंटैक्स को देख के समझ सकते हो। ओके, नाउ अब जब बात है लिनक्स की फाइल सिस्टम या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में, तो वन बाय वन हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दिस फॉरवर्ड स्लैश को कहा गया है बिगिन ऑफ योर सिस्टम स्ट्रक्चर, विच इज ऑल्सो नोन एज एन रूट। सो इस फॉरवर्ड स्लैश को हम रूट की तरह कहते हैं, जो कि डायरेक्टरी का मेन स्टार्टिंग स्ट्रक्चर है। इसके बाद में आपका आता है आपका स्लैश बूट। अब ये स्लैश बूट क्या है? देखिए, लिनक्स को बूट करने के लिए आपको कर्नल चाहिए या बूट लोडर चाहिए। सो बूट लोडर से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स है या फिर कर्नल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, वो स्लैश बूट के अंदर आएंगे। सो स्लैश बूट कंटेंट योर बूटिंग इन्फॉर्मेशन। देन कम्स योर स्लैश होम। स्लैश होम क्या करता है? यूजर का डेटाबेस मैनेज करता है। ओके, सो स्लैश होम कंटेंट यूजर्स होम डायरेक्टरी अकॉर्डिंग टू यूजर नेम। अब आपको आता है स्लैश एसबिन। अब एसबिन क्या है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब रूट यूजर को कुछ कमांड्स मिलती है जो हाई पावर कमांड्स कहेंगे हम। तो जो भी कमांड रूट यूजर रन कराता है ना, उसे हम स्लैश एसबिन में देखते हैं, जिसके पास फुल पावर रहती है। ओके, या तो रूट के लिए जो कमांड चाहिए वो एसबिन मिलेंगे। देन कम्स योर स्लैश डेव। आपके मशीन के अंदर जितने भी हार्डवेयर है, जैसे कि टर्मिनल हो गया, प्रिंटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, वो सभी के सभी आपको स्लैश डेव मिलेंगे। सो डेव इज नथिंग बट योर डिवाइसेस। देन कम्स योर स्लैश ईटीसी। अब ईटीसी क्या है? देखिए, जब आप ऑपरेशन की बात करते हो या फिर सर्वर को कॉन्फ़िगर की बात करते हो या कोई भी सेटिंग्स, तो आपके लिनक्स के अंदर जितने भी सेटिंग्स है ना, उन सभी सेटिंग्स को आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? स्लैश ईटीसी। सो ईटीसी होल्ड्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स ऑफ लिनक्स, चाहे वो कुछ भी हो, हार्डवेयर हो, एप्लीकेशन हो या फिर कोई सर्विस हो। देन कम्स ईटीसी, माफ कीजिए, स्लैश ईटीसी स्लैश ऑफ। ये क्या करेगा? आपके एडिशनल एप्लीकेशंस को होल्ड करता है। जैसे कि मान लो आपके लिनक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट ओपन ऑफिस तो नहीं मिलता है। आप ओपन ऑफिस को इंस्टॉल करते हो, तो ओपन ऑफिस क्या होगा? एप्लीकेशन, जो आपके मशीन के साथ डिफॉल्ट नहीं मिला है। तो अगर उस ओपन ऑफिस के एप्लीकेशन की सेटिंग को आपको चेंज करना रहा, तो आपको स्लैश ईटीसी ऑफ के अंदर जाना पड़ेगा। जबकि मशीन के साथ डिफॉल्ट जितने भी सर्विसेज मिले, जितने भी सेटिंग्स मिले, आपको स्लैश ईटीसी के अंदर मैनेज करना पड़ता है। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं स्लैश ईटीसी X11। देखिए, मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि एक्स विंडोज ये आपका ग्राफिक प्रोटोकॉल है। अब इस ग्राफिक प्रोटोकॉल से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, वो स्लैश ईटीसी X11 के अंदर आपको मिलेगी। देन कम्स योर स्लैश बीन। अब ये बीन्स होता क्या है? ठीक है, बीन्स नॉर्मली हैंडल करता है यूजर्स लेवल कमांड्स, मतलब ऐसे कमांड जो नॉर्मल यूजर को एग्जीक्यूट करने में जरूरी है या उसके डे टू डे टास्क में इंपॉर्टेंट है। सो नॉर्मल यूजर के जितने भी कमांड से आपको बिन में मिलेंगे, जबकि सुपर यूजर मतलब रूट की कमांड आपको कहाँ पे मिलेंगे? एस बिन में मिलेंगे। अब एक बात ध्यान में दीजिए, अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो आप बिन के सभी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो आप एस बिन मतलब रूट यूजर के कमांड्स रन नहीं कर पाओगे। जबकि रूट यूजर अपने एसबिन के कमांड भी रन करता है और साथ ही साथ नॉर्मल यूजर के कमांड भी रन कर पाएगा। सो क्लियर, रूट को सभी कमांड रन करने की परमिशन रहती है, जबकि यूजर्स को सिर्फ वही कमांड रन करने की परमिशन रहेगी जो बिन के अंदर अवेलेबल है। देन कम्स योर लिब। लिब स्टैंड फॉर लाइब्रेरी। अब देखिए, ज्यादातर लिनक्स को डिजाइन किया गया है कि सेल्फ टू लर्न पर्पस के लिए, मतलब अगर आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है तो उसके लिए आपको हेल्प चाहिए, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो ऐसे कुछ शेयर डॉक्यूमेंट्स, शेयर कंटेंट आपको लिब के अंदर मिलेंगे जो हर कोई यूजर एक्सेस करता है। अगेन इस डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। अगर आपको कर्नल से रिलेटेड मॉडल्स चाहिए तो आपको लिब स्लैश मॉडल्स के अंदर से देखना पड़ेगा। देन कम्स यू दिस एमएनटी।
अब देखिए शुरू के लिनक्स में क्या होता था कि अगर आपको सी रोम फ्लॉपी या फिर किस तरह का कंटेंट माउंट करना रहा ना, तो आप स्लैश एम एन टी के अंदर रखते हो। सो एम एन टी इज नथिंग बट योर माउंट पॉइंट। ओके, ये डिफॉल्ट लिनक्स का माउंट पॉइंट है। जबकि लिनक्स 7 के अंदर आपको और भी काफी सारे माउंट पॉइंट ऑप्शन मिले हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट कम्स योर स्लैश ओ पी टी ऑप्शनल। अगर आपके पास कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर से, फॉर एग्जाम्पल आपके पास की डी ई जो कि एक तरह का ग्राफिक इन्वायरमेंट है, तो उससे रिलेटेड सेटिंग्स आपको कहाँ पे मिलेंगी? स्लैश ऑप्ट के अंदर, जो कि आपका ऑप्शनल है। देन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी इन लिनक्स, देखिए एसबीन हो गया, स्लैश बूट हो गया, आपकी मेन ट्री होगी, साथ ही साथ ये प्रॉक नाम की डायरेक्टरी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों? नॉर्मली स्लैश प्रॉक क्या करता है, आपके मेमोरी के अंदर का कंटेंट, मतलब आपके रैम का अंदर का कंटेंट आपको देखने में, ट्रबल शूट करने में मदद करता है। चलो इसे थोड़ा हम सिंपल करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में अगर हम डिस्टिंग्विश करें ना कि दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, जब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम करती है ना, तो वो सभी टास्क रैम के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। मतलब रैम के अंदर कंटेंट जाएगा और रैम ही प्रोसेसर को वन बाय वन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। आपके एप्लीकेशंस, आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन, यूजर की इंफॉर्मेशन कहाँ पे रहती है? आपके रैम के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट में किसी भी तरह से आप रैम के अंदर का कंटेंट देख नहीं सकते। अगर आप उसे देख नहीं सकते तो उसे ट्रबल शूट करना डिफिकल्ट है। मतलब कौन सा एप्लीकेशन, कौन सी सर्विसेज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आपको उसे ढूंढना काफी डिफिकल्ट रहता है। ज्यादातर ऐसे केस में हम माइक्रोसॉफ्ट सर्वर को शट डाउन करते हैं या फिर रिस्टार्ट करते हैं। जबकि लिनक्स के अंदर आपको ये प्रॉक नाम की डायरेक्टरी मिली है। तो स्लैश प्रॉक के अंदर होगा क्या एक्चुअली, रैम के अंदर का कंटेंट आप देख सकते हो, ना कि सिर्फ देख सकते हो, वक्त आने पे उन कंटेंट को आप मॉडिफाई या फिर मैनेज भी कर सकते हो। इसका मतलब आपको लिनक्स मशीन को ज़्यादा रिबूट या शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। सो एज एन इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्लैश प्रॉक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमें रैम के अंदर का कंटेंट बताती है। नेक्स्ट कम्स योर स्लैश टेम, टीएमपी, टेम्स होल्ड्स अ टेम्पररी फाइल्स। अब टेम्पररी फाइल्स क्या होती है? कुछ मेन फाइल्स को चलाने के लिए सपोर्टिंग फाइल्स चाहिए। तो ये सभी सपोर्टिंग फाइल्स कहाँ पे रहेगी? आपकी स्लैश टेम के अंदर। जब क्या आता है लास्ट में? स्लैश यूएसआर विच होल्ड्स योर डायरेक्टरी, ब्रेक्स डाउन सर्वर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, एंड फाइनली कम्स योर var, VAR, so which is contain your mailbox, FTP, और सम केसेस में हम HTTP की सर्विस भी यहाँ पे रखते हैं। ओके, अब इस लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को मैंने कुछ पॉइंट में डिवाइड किया है, तो चलिए हम उसे भी देख लेते हैं। नाउ अगेन सम मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज। तो पहले भी हमने इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज देखे और अभी भी हम इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज देख ले, लेकिन इसके अंदर मैंने उसे कैटेगराइज किया है। जैसे कि सबसे पहले अगर आपको होम डायरेक्टरी देखनी रही, तो अब होम डायरेक्टरी किसकी देखनी है? अगर आपको रूट की देखनी है तो स्लैश रूट के अंदर आपको रूट की होम डायरेक्टरी मिलेगी। यहाँ पे रूट कौन है? आपका यूजर है, एडमिनिस्ट्रेटर जिसे हम कहेंगे। जबकि अगर आप किसी नॉर्मल यूजर से लॉगिन करते हो तो स्लैश होम यूजर के नाम से आपको डायरेक्टरी मिलेगी। जैसे कि मान लो आपने स्लैश होम स्टूडेंट से लॉगिन किया तो स्लैश होम स्टूडेंट, अगर आपने डेमो रन से लॉगिन किया यूजर नेम तो स्लैश होम डेमो रन यूजर, एंड सो फोर्थ। अगर आप यूजर्स की बाइनरी की बात करते हो एग्जीक्यूटिव, तो आपको फॉरवर्ड स्लैश बिन के अंदर मिलेगी, या फिर फॉरवर्ड स्लैश यूएसआर बिन के अंदर, या फिर फॉरवर्ड स्लैश यूएसआर लोकल बिन के अंदर। सेम वे अगर आप रूट के एग्जीक्यूटिव की बात करोगे ना, मतलब सिस्टम ओनर की, तो स्लैश एस बिन, फॉरवर्ड स्लैश यूएसआर एस बिन, फॉरवर्ड स्लैश यूएसआर लोकल एस बिन के अंदर मिल सकता है। ये अल्टरनेट लोकेशन से। अब अदर माउंट पॉइंट्स, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि एमएनटी ये डिफॉल्ट माउंट पॉइंट होता है, जबकि लिनक्स 7 के अंदर आपको 2 और नए माउंट पॉइंट मिले, जिसमें से पहला है स्लैश मीडिया जो आपको सीडी डीवीडी को माउंट करने में यूज होता है, और नेक्स्ट है आपका रन। अब ये रन इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि जो यूजर लॉगिन है ना, हर यूजर का माउंटेड कंटेंट रन के अंदर आपको मिलेगा। ओके, तो इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल देखेंगे आगे। फिलहाल के लिए अदर माउंट पॉइंट के अंदर आपको स्लैश मीडिया, स्लैश एमएनटी और स्लैश रन ऑप्शन भी है। जबकि अगर आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल की बात करते हो तो स्लैश ईटीसी
क्या करेंगे, मशीन की सिस्टम फाइल्स को हैंडल करता है, जबकि /etc/opt क्या करता है, अदर एप्लीकेशंस को। टेम्पररी फाइल्स आपको /tem के अंदर मिलेगी। शेयर लाइब्रेरीज आपको /lib या फिर usr lib या फिर /usr local lib के अंदर मिलेगी। सेम वे सिस्टम की इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पर मिल सकती है, /proc के अंदर या फिर /usr के अंदर। अगर आपको सर्वर का डेटाबेस देखना है तो /var या फिर /srv के अंदर आपका डेटाबेस मिलेगा। फाइनली अगर आपको कर्नल या बूट लोडर की जानकारी चाहिए तो /boot या फिर स्पेशल हार्डवेयर अगर आपको देखने हैं तो /dev के अंदर उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी। आई थिंक ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। आप चाहे तो इन पर्टिकुलर स्लाइड्स के लिए वीडियो को पॉज करके उसे नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके, सो आज हमने देखा लिनक्स के डायरेक्टरी हिस्ट्री को समझना, और यहाँ पे मैं फिर से कह रहा हूँ कि लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझना काफ़ी ज़रूरी है। जब तक आपको लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा तब तक लिनक्स के साथ वर्क करने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। सो वंस यू अंडरस्टैंड द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ लिनक्स, लिनक्स को हैंडल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोने। आने वाले वीडियोस के लिए हम ज़रूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन, बाय।